traders, welcome to Nifty Analysis channel and we will do analysis for 6th of August. So yes, I hope आज की एक्सपायरी सबकी बहुत अच्छी रही होगी। जैसा कि अपन ने क्लियरली एक्सप्लेन किया था, डिस्कस किया था कि अगर मार्केट ने इस लेवल को नीचे तोड़ा और नीचे जाता है तो नो डाउट कॉल बेचने, और मैंने जस्ट 3 मिनट के बाद ही, इनफैक्ट 3 मिनट भी नहीं हुए थे, 9-18 भी नहीं हुए थे, और कॉल सेल करना 36,100 से शुरू कर दिया था। तो ये, और फिर यहाँ पे जो नीचे आया, नीचे अपन ने ये लेवल्स बनाए थे। ये वाला जो लेवल था वो अपन ने यहाँ पे ड्रॉ किया था। यस, ये वाला जो लेवल था अपन ने यहाँ पे ड्रॉ किया था, मुझे अच्छे से ध्यान है। ये मैंने ड्यूरिंग मार्केट आवर्स इस लेवल को, आई वाज लाइक कि ये यहाँ तक आया है तो इस लेवल को ये यहाँ पे लेके आए थे। तो ये वाला लेवल और ये वाला लेवल मैच कर रहा था। फिर यहाँ पे एक बुलिश कैंडल बनी थी, बट मैंने यहाँ पे पी शॉट नहीं किए थे, मैंने यहाँ से पी शॉट करने शुरू किए थे। एंड यहाँ पे नो डाउट जब ये कैंडल बन रही थी तब लग रहा था कि मार्केट काफ़ी बुलिश होगा, बट द थिंग इज़ कि 36,000 पे बिल्कुल भी कॉल राइटर्स नहीं हिल रहे थे। मतलब यहाँ पे तो बिल्कुल नहीं हिले, यहाँ पे नो डाउट थोड़े से पुट राइटर्स ज़्यादा थे कंपैरेटिवली, बट यहाँ पे बिल्कुल नहीं हिल रहे थे। तो ये तो लग ही रहा था कि मार्केट 36 के नीचे बंद होगा। आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि हो सकता है कि 35,900 प्लस कुछ बंद हो जाए, बट 36 के नीचे बंद होगा ये श्योर था। एटलीस्ट जो ओ डेटा दिखा रहा था, मतलब 36,000 आज मॉर्निंग के बाद एक भी बार पॉजिटिव नहीं हो पाया है। मतलब कभी भी ऐसा नहीं था जब पुट राइटर्स हैवी हुए, वो भी इंट्रा डे की। आप नॉर्मली तो छोड़ ही दो, जो टोटल होता है वो तो, बट ये इंट्रा डे में एक भी बार हैवी नहीं हुए। फर्स्ट थिंग, और ये अपन ने क्लियरली बोला था कि कल की जो कैंडल देख के अपन ने कहा था कि मार्केट आज थोड़ा सा नीचे आ सकता है, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, अपन मैं आपको लेके जाती हूँ डेली चार्ट्स पे। अब डेली चार्ट्स में मैं ये नहीं कह रही कि मार्केट टूट जाएगा, गिर जाएगा, ऐसा कुछ। लेकिन देखिए यहाँ पे सेम सिनेरियो बना है, बहुत अच्छी बुलिश कैंडल थी, उसके बाद ये कैंडल नीचे आई है और एक अच्छी क्लोजिंग दी है। बट यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट है, एक तो ये कैंडल बहुत बड़ी है, दूसरी बात इसकी भी वीक भी ठीक ठाक है। तो मार्केट, यस, इसने क्लोजिंग भी कितनी, 834, और अपन ने कल ही ये चीज़ डिस्कस करी थी कि 35,800 इज़ अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग, वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। तो अब एक बहुत अच्छा सपोर्ट की तरह प्ले करेगा 35,800। तो अगर अब कल मार्केट 35,800 के नीचे सस्टेन कर जाता है बैंक निफ्टी, तो थोड़ा सा पेन आ सकता है, बट ये निफ्टी बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो अब कल क्या कैसे ट्रेड करना है अपन एक बार वो चेक कर लेते हैं। तो आई थिंक मैं यहाँ के लेवल मुझे डिलीट कर देने चाहिए, इस लाइन को, सॉरी, थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट कर देना चाहिए अपन को यहाँ तक। अब जैसा कि अपन ने कल डिस्कस किया था, 36,200 इसके लिए बहुत मुश्किल हो गया, टफ हो गया क्रॉस करना, सेम आज ऐसा हुआ। और अगर अपन बाइंग जोन देखते हैं तो एक काफ़ी बड़ा बाइंग जोन बन के आता है एक्चुअली। आप ये देखिए, यहाँ से अगर मैं स्टार्ट करती हूँ बाइंग सेलिंग जोन का, सॉरी बाइंग जोन नहीं, सेलिंग जोन। तो आप ये मान के चलिए कि ये यहाँ से अगर आपको स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट बाइंग करनी है ना, तो आप इस लेवल का वेट कीजिए। आप बिल्कुल भी वेट मत कीजिए कि यहाँ पे आएगा तो मैं बाय कर लूँ फिर ऊपर जाएगा, नहीं। आप इस लेवल के ब्रेकआउट का इस लेवल के ब्रेकआउट का वेट कीजिए, फिर ही बाय करना। और नीचे से यहाँ से हटाइए, ये यहाँ से हटा दें, यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना दें। और यहाँ पे अपन बना देते हैं बाइंग जोन, ठीक है। ये बन गया अपना बाइंग जोन। तो अब कल क्या कैसे ट्रेड करना है अपन वो समझ लेते हैं। पहली चीज़ है, मार्केट 35,800, इनफैक्ट आज इसने यहाँ पे कहीं सपोर्ट 661 का इसने लो बनाया। अगर 800 से कहीं नीचे आ भी जाता है और यहाँ पे कहीं आके यू टर्न ले लेता है ना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, मार्केट यहाँ पे ही बैठा रहा, होल्ड कर रहा है इस लेवल को, और फिर एक भी बार यहाँ से नीचे गिरा ना, तो आप समझ लीजिए कि एक बहुत अच्छा नीचे तक मूव देखा जा सकता है। इसका जो फर्स्ट टारगेट होगा वो ये होगा, 35,444। एक ये लेवल है जहाँ से ये टर्न ले सकता है, वो है 35,615। यस। तो अब ट्रेड कैसे करना, अगर देखो कल मार्केट इस रेंज में कहीं खुलता है, इस किसी रेंज में, तो वो अपने लिए क्या, यहाँ की क्लोजिंग से लेके यहाँ के इस हाई तक, तो वो बेसिकली अपने लिए क्या हो जाएगा, एक
मतलब अपने लिए फ्लैट ओपनिंग होगी, ठीक है। अब वहाँ से मार्केट अगर ऊपर जाता है तो अपन को लॉन्ग कब करना है, इसके ऊपर जाता है तो लॉन्ग करना है, और शॉर्ट कब करना है, एक शॉर्ट के लिए छोटी सी अपॉर्चुनिटी ली जा सकती है अगर इसके नीचे एक बहुत अच्छी क्लोजिंग दे देता है। मैंने यहाँ पे लाइन क्यों ड्रॉ करी, आप ये देखिए, ये स्ट्रॉन्ग कैंडल से ऊपर गया है, सेम ये स्ट्रॉन्ग कैंडल से ऊपर गया है, और अगर ये सब ब्रीच करता है तो वो नो डाउट इजीली नीचे आ सकता है और वो आराम से 35,300 को टच कर सकता है अगर हिस्ट्री अपने आप को रिपीट करती है। और जैसा कि स्टॉक मार्केट के लिए कहते हैं कि जितना स्टॉक मार्केट में हिस्ट्री और स्टॉक मार्केट अपने आप को रिपीट करता है उतना रिपीटेशन आपको कहीं और नहीं मिलेगा। ये मैंने नहीं बोला, जैसे लिंगोरे ने बोला है, ठीक है। तो यस, तो यस तो यस, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था। अगर अपन पीवट पॉइंट से भी देखते हैं, अपन ये सारी ड्राइंग्स हाइड कर लेते हैं, अगर वीकली पीवट पॉइंट देखते हैं तो नो डाउट वीकली पीवट पॉइंट में अपने यहाँ पे एक सपोर्ट आ रहा है 35,697, जो कि 35,700 के अराउंड है। ये अपना एक अगर आप यहाँ पे देखिए, ये अपना एक बाइंग जोन भी आ रहा है, ठीक है। और यही चीज़ अगर अपन मंथली पीवट से देखते हैं, गो टू मंथली पीवट, ओके, तो मंथली पीवट पे भी ये जोन आ रहा है 35,674। तो आप मान लीजिए 700 से लेके 674, जो ये 25 पॉइंट है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट। अगर वो इस 25 पॉइंट को ब्रेक करता है, आप समझ लो 25 पॉइंट को मतलब 674 को ब्रेक करता है, तो कहीं ना कहीं मंथली पीवट को ब्रेक कर रहा है। और मंथली पीवट को ब्रेक करके अगर वो नीचे सस्टेन करता है और वहाँ पे होल्ड करता है तो नीचे आ सकता है, एक अच्छे से नीचे आ सकता है। तो नो डाउट मंथली एंड वीकली पिवट्स, और पिवट्स इसलिए इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि वो सबके चार्ट्स पे एक होते हैं और कहीं प्रोफेशनल ट्रेडर्स पिवट को देखते हैं। तो अगर वो पिवट के थ्रू एक्ट करते हैं तो इसलिए पिवट मतलब प्राइजेस पिवट को रिस्पेक्ट करती है, क्योंकि अपन ही इनको रिस्पेक्ट करते हैं। तो यस, ये वाला जोन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इसके नीचे कल मार्केट बंद हो जाता है तो आप भूल जाइए कि मार्केट वापस बिल्कुल ऊपर चला जाएगा, व्हाट आई अंडरस्टैंड। फिर यहाँ तक आएगा, फिर वापस से वही है, इस पूरे जोन में फंस जाएगा और स्ट्रगल करेगा। कल फ्राइडे है, आप ये ज़रूर कर सकते हैं, यहाँ पे कहीं मार्केट खुलता है आप जाइए आराम से 36,300 का स्ट्रेडल या 36,500 पे जाइए, कल कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 36,500 पे जाइए और नीचे से 35,300 या 35,200 पे चले जाइए, आराम से बैठिए, स्ट्रेंगल बनाइए, आराम से बेचिए और दोनों तरफ ऐसे लगाइए। क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ से ब्रेकआउट देगा तो निकल जाना कॉल में से और नीचे से पुट सेल करना, या फिर यहाँ पे होगा नीचे आएगा तब देखा जाएगा, जो बहुत ज़्यादा मुश्किल रखता है। रीजन बिंग निफ्टी बहुत स्ट्रांग है। ये हो गया अपना बैंक निफ्टी। आई थिंक आपको समझ में आ गया, डेली वाला कंसेप्ट बिल्कुल मत भूलना। एंड अपन जाते हैं निफ्टी पे। निफ्टी भी अपन एक बार जाएंगे पहले डेली चार्ट्स पे। अब निफ्टी में क्या हो रहा है ना, बिल्कुल डोजी बना रहा है और डोजी के टॉप पे बना रहा है, तो इसलिए डोजी की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। आप यहाँ पे देखो, ये वाली जो डोजी बन रही थी वो टॉप पे बन रही थी, इसलिए इसकी इंपॉर्टेंस बढ़ गई, वहाँ से मार्केट थोड़ा नीचे आया। तो अगर आप मतलब जो कंडीशंस देखोगे निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों की, तो कहीं ना कहीं वो ये बता रहा है कि उसे थोड़ा सा नीचे आना है, थोड़ा सा नीचे आके फिर वो वापस से ऊपर जाएगा। तो मतलब जिन्होंने नहीं बाय किया है या फिर जो ट्रेडर्स छूट गए उन्हें भी पूरी अपॉर्चुनिटी दे सकता है, और जो ट्रेडर्स डरपोक होते हैं वो तुरंत ही निकल जाएंगे कि ठीक है अपन तो नहीं रह सकते, अपन को तो लॉस हो रहा है, जिन्होंने हाई में खरीदा होगा वो लोग निकल जाएंगे नो डाउट। तो यस, तो कहीं ना कहीं ऑल्दो निफ्टी डोजी दे रहा है, हो सकता है नीचे और हो सकता है ऊपर भी चला जाए। रीजन बिंग यहाँ पे बायर्स एंड सेलर्स दोनों कंफ्यूज है, मतलब जहाँ पे नीचे से बाइंग है तो ऊपर से थोड़ी सी सेलिंग आई है। मतलब जो कैंडल देख के लगता है ना कि नो डाउट बायर्स बहुत स्ट्रांग है, अगर आपको लॉन्ग जाना है तो निफ्टी में जाइए, और इतने दिन शॉर्ट जाना था बैंक निफ्टी में जाना था। लेकिन यस, बैंक निफ्टी अभी थोड़ा सा वापस से एक जोन में आ गया, वापस से जब तक वो जोन से नहीं निकलता है 36,200 पार और फिर आगे ट्रेड करना है अपन को, क्लियर कट है। और यस, मैं तब तक मेरा ट्विटर हैंडल ओपन कर लेती हूँ। तो यस, एंड आई थिंक आज अपन ऑप्शन डेटा नहीं देखेंगे, अब कल क्या कैसे ट्रेड करना है। तो यस, निफ्टी के लेवल्स मैंने ड्यूरिंग मार्केट आवर्स ही सेट कर लिए थे, तो कुछ ऐसे लेवल अपने निकलते। सबसे पहले ये वाला सपोर्ट है, अगर कल निफ्टी इस लेवल पे मिल जाता है नो डाउट बाय करना है। निफ्टी इसकी क्लोजिंग हुई है 294 पे, ठीक है, 16,294 पे, जो ये दिखा रहा है वो 281 है, बट जो सेटलमेंट के बाद क्लोजिंग हुई है वो बेसिकली ये कितना लेवल है, तो यहाँ कहीं क्लोजिंग हुई है, इसके ऊपर कहीं इसकी क्लोजिंग हुई है, तो ये लेवल नो डाउट काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, अपने लिए एक बाइंग जोन बनता है। अब कल मार्केट फ्लैट फ्लैट नहीं, हाँ फ्लैट बोलेंगे, इस जोन से लेके इस जोन तक, तो अपने लिए ये वाला जोन हो जाएगा वो फ्लैट ओपनिंग है। अगर मार्केट इसके नीचे इसके बीच में ओपनिंग देता है तो सेम जैसा अपन ने कल डिस्कस किया था, ये स्ट्रेडल बना ये स्ट्रेंगल बना, इनफैक्ट आई विल से के
स्ट्रेंगल बनाइए, बट बी केयरफुल, ऊपर के साइड बहुत टाइट एसएल रखिएगा। रीजन बिंग, अगर यहाँ से ऊपर जाता है तो वापस से ऊपर जा सकता है। निफ्टी में ऊपर कोई रेजिस्टेंस नहीं, नीचे नो डाउट सपोर्ट ही सपोर्ट है। नीचे ये कर सकते हो कि आप पुट सेल कर दीजिए, बट यस बी केयरफुल। मार्केट यहाँ तक आ सकता है, अगर इसने इस लेवल को तोड़ दिया, इस लेवल को तोड़ता है तो यहाँ तक आ सकता है। और अगर यहाँ तक आता है तो बहुत अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलती है। अगर आपको एक भी अच्छी कैंडल मिल जाती है, डोजी मिलती है यहाँ पे, या फिर एक बुलिश कैंडल मिल जाती है, या ट्वीजर बॉटम मिल जाता है, तो अगर मार्केट ऐसे गिरते गिरते आया तो नो डाउट वो ट्वीजर बॉटम कहलाएगा। तो आप एक ट्वीजर बॉटम क्या होता है, एक रेड कैंडल बन रही है, उसके पास बिल्कुल एक ग्रीन कैंडल बन रही है यहाँ पे, और बहुत अच्छी उस दो, वो जो रेड कैंडल की बॉडी को पूरा कवर कर रही है ग्रीन कैंडल। तो अगर ऐसा कुछ मिलता है तो आप आराम से ऊपर जा सकते हो, कॉल बाय कर सकते हो। और अगर इस लेवल को तोड़ता है तो यहाँ तक आना बनता, हो सकता है वो गैप फिल करे। वो ज़रूरी नहीं है गैप कब फिल करेगा, आज करेगा, कल करेगा, या बहुत लेट करेगा, बट यस ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है इसका। अगर अपन एस जी एक्स निफ्टी देख लेते हैं अभी, तो कहाँ पे, ओके 301 चल रहा है, 301 चल रहा है, 16301। और आज अपने निफ्टी ने हाई कितना बनाया था, 349 का बनाया था, तो ओके वो भी इस जोन में ही चल रहा है। तो लेट्स सी क्या होता है कल, कैसे होता है। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे कि आप कल लॉन्ग जाने से पहले थोड़ा सा केयरफुल रहिएगा। मार्केट कहाँ ओपन होता है, कहाँ कैसे रिएक्ट करता है, उस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं कि ब्लाइंडली ब्रेकआउट आ गया तो चले जाना है। जैसे बैंक निफ्टी में लोग कहते हैं कि ब्रेकआउट आ गया, ब्रेकआउट आ गया तो लॉन्ग जाओ जाओ जाओ। अगर आपने परसों सी लेके गए हो नेकेट तो आपको प्रॉफिट हुआ होगा। कल जिसने भी सी खरीदा होगा लोगों को देख के, तो नो डाउट आज लॉस हुआ होगा। तो इसलिए बी केयरफुल, बहुत ध्यान से ट्रेड कीजिएगा। और आई थिंक लेवल्स परफेक्टली काम करेंगे, आप लेवल्स बाय लेवल काम कीजिएगा, बहुत सही से काम होगा। सो थैंक यू, प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और मोटिवेट करते रहिए। तो थैंक यू, बाय बाय।